मथुरा से आगरा तरफ जाते वक्त रास्ते में रुनकुता नाम का गांव आता है। पुराने समय में ये गांव रेणुकाश्रम कहते होंगे। यहाँ आने से जमदग्नि, परशुराम, रेणुका के जीवन चरित्र का स्थान का अनुभव होता है। जब तक ऐसे महान जीवन चरित्रों इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए है, तब तक भारतीय संस्कृति के सामने खराब दृष्टि करने वाले की हिम्मत नहीं। ये लोग अंतिम श्वास तक प्रभु कार्य के लिए निष्ठा के टिके रहे। प्रभु कार्य के लिए आत्म बलिदान की, चीता जला के सत्ता और संपत्ति के नशे में उन्मत्त होने वाले क्षत्रियों पर मार के संस्कृति की भव्य परंपरा की रक्षा की। सहस्त्रार्जुन कार्तिवीय जमदग्नि को मार दिए। जमदग्नि का मृत्यु संस्कृति के लिए रक्षण का आत्मसमर्पण बना। संस्कृति कार्य करने वाले निर्भय होते हैं। भगवत भक्ति की मस्ती में प्रभु कार्य करके जीवन व्यतीत करते हैं। उनका भक्त दो ही जगह पर मस्तक झुकता है, संतों के चरण में और प्रभु के चरणों में। दुनिया में किसी भी देश ने ऐसा प्रभावशाली समाज खड़ा नहीं किया। हजारों साल से अविरत खड़ी संस्कृति के पीछे ऐसे धीर, उदात्त और वीर चरित्रों का बलिदान है। रुनकुता गांव के पास एक महान, तेजस्वी, तत्वनिष्ठ सांस्कृतिक कार्य के लिए आत्म बलिदान किया। एक ब्राह्मण का आत्मसमर्पण है। ये उस ब्राह्मण ने भभूति को ही वैभव माना, धन लालसा के लिए दौड़ा नहीं। शक्ति होने पर भी, बुद्धि होने पर भी, सामर्थ्य था फिर भी दूसरे क्षेत्र में पैसा कमाने, संग्रह करने का नहीं सोचा। जीवन विकास के लिए अपना सामर्थ्य और बुद्धि का उपयोग किया। यही जगह है, वही भगवान ने स्वयं सांस्कृतिक परंपरा का जतन और उन्मत्त क्षत्रिय को मारने के लिए ब्रह्मतीर्थ छात्र तेज से तेजस्वी परशुराम का अवतार लिया। ये रुनकुता के पास वास्तव गांव में एक झोपड़ी थी। वो गांव के बाहर थी, जो जीर्ण झोपड़ी की रक्षा करने वाला कोई समय पे था। वो जन्म से अंध था। उसका नाम सूरदास। भगवान का सूरदास के अंतः चक्षु खोलने के लिए ही बहिर्चक्षु के ले लिए होंगे। इतिहासकार कहते हैं कि माँ बाप का चौथा संतान था, वो भी अंध, इसलिए उसकी देखरेख सही नहीं होती थी। एक दिन उद्विग्न और तप्त हृदय के उसने अपना घर छोड़ दिया। घर से निकल के घूमने लगे। घूमते घूमते एक गांव में आए। वहां एक पीपल का वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठे। चक्षुहीन लड़के को कौन बुलाए? जस्ट मिरेकल। यू गांव का पटेल गाय गुम हो गई थी, व्याकुल होकर वहां से निकला। बैठा हुआ सूरदास को पूछा, मेरी गौ को तुमने देखा है? क्षण सूरदास के जन्मांतर के पुण्य का उदय हुआ। सूरदास ने कहा, यहाँ से बाएं हाथ की ओर खेतर में गौ को देखा है। तपास करके पटेल को सूरदास ने कई जगह से गौ मिली। सूरदास के भाग्य खुल गए। पटेल ने चमत्कार मान के नमस्कार किए। पटेल सूरदास को अपने घर ले गए और गांव के लोग सूरदास के पास आने लगे और अपना भविष्य पूछने लगे और उसके सच्चे जवाब से सब खुश होकर फल फूल और नई भेंट धरते। सूरदास अब चक्षुहीन स्वामी जी बन गए थे। लोग उसे स्वामी जी करके पूजन करते थे। सूरदास के मन में हुआ कि ये देह पूजा हो रही है। देव पूजा तो होती ही नहीं। जन्मांतर का योग भ्रष्ट जीव था। एक दिन पटेल का घर भी छोड़ दिया। घूमते घूमते रुनकुता गांव के गौघाट पर आए। बहते पानी की आवाज सुन के एक आदमी को पूछा, ये किसका पानी है? जमुना जी का पानी है, उस आदमी ने जवाब दिया। जमुना जी का शब्द सुनते ही सूरदास का अंतःकरण आर्द्र बन गया। ये वही किनारा है जहाँ गोपाल कृष्ण ने लीला की। अंतर में प्रभु वियोग का दुख था। प्रभु को आलिंगन करने के लिए हम हृदय भक्ति भाव से छलकता था। सूरदास अब स्वामी जी नहीं रहे, अब वो भक्त बन चुके थे। भाव भक्ति पूर्ण भजन बनाते थे और रोज रोज नए नए भक्ति गीत रचते थे और हाथों में एक तारा लेके गाते थे। और भाव भरा अंतःकरण तो था ही, पर अमृत सिंचन नहीं हुआ था। उसकी भाव भरे गीत लोगों में अत्यंत लोकप्रिय थे। सच्ची भक्ति यानी जैसे बच्चा अपनी माँ को चिपक के रहता, वैसे ही भक्त मन
अपने भगवान पर चिपक के रहना चाहिए। सूरदास के जीवन में वो पल नजदीक आ रही थी। गोकुल वृंदावन की तीर्थ यात्रा पे निकले हुए दार्शनिक शुद्ध द्वैत परम आचार्य श्री वल्लभाचार्य घूमते घूमते रुनकुता गांव में गोघाट पर आ पहुंचे। वहां भक्ति पर प्रवचन दिए। उसके मस्तक में ज्ञान था, हृदय में प्रभु भक्ति थी, हाथों से कर्म होता था। उसका चरित्र अति आदरणीय था और प्रातः स्मरणीय था। लोगों को अद्भुत प्रेम था। अपने घर आए हुए ऋतु का मौसम का पहला फल भी श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य को धरने के बाद ही उपयोग में लेते थे। यह भावना नैसर्गिक थी, क्योंकि जिसने अपना जीवन बदला, अपने कुटुंब को सुसंस्कृत बनाया, ऐसे महान परम भक्त संत को अत्यंत प्रेम था लोगों को। हमने चरित्र गाथा में मधुराष्टकम में श्रीमद् वल्लभाचार्य का वर्णन किया था, पर हम योग शब्द से उसको न्याय नहीं दे पा रहे थे। श्री वल्लभाचार्य का जीवन लोकोत्तर था, दिल में भक्ति का अखंड स्रोत था, सर्वत्र प्रभु दर्शन करने की हिम्मत थी। ऐसा महान भव्य और दिव्य जीवन पर सर्वस्व त्याग करने का मन होता था। महान दार्शनिक परम भक्त जिसके जीवन में भक्ति का त्रिवेणी संगम था, ज्ञान कर्म और भक्ति, जिसकी वाणी में भक्ति के रसाल प्रवचन सुन के सब तल्लीन होते थे। सूरदास के कानों में प्राण लाके श्रीमद् वल्लभाचार्य के प्रवचन 7 दिन तक सुने। एक दिन लकड़ी के सहारे चलते चलते सूरदास श्रीमद् वल्लभाचार्य को मिलने की अपेक्षा से उससे घर गए। तब अंदर से जवाब आया कि भोजन के बाद आराम करेंगे और शाम को वक्त मिलेंगे। सूरदास दरवाजे पर बैठे। भोजन के बाद वल्लभाचार्य ने कहा, कौन आया है? प्रभु, कोई अंध आया है। मैंने विश्रांति के बाद शाम को बुलाया। चक्षुहीन को देखकर ही मुझे विश्रांति मिलेगी, कह के वल्लभाचार्य ने सूरदास को अंदर बुलाया। सूरदास को देखते ही कहा कि दुनिया को मैं सुनाता हूँ, आज तुम मुझे सुनाओ। सूरदास ने भक्ति गीत गाया। भजन गाते गाते कंठ गदगद हो गया। मैं पतित हूँ, तू अनाथ है, सकल विश्व का सर्जनहार हो, तुम कौन से रीत से पहचानो, ये दिन के सामने एक बार तो कृपा दृष्टि करो प्रभु। सूरदास जी, आप इतना सुंदर गाते हो, पर आपकी वाणी में इतनी दीनता क्यों है? प्रभु, क्या करो, मैं जन्म से अंध हूँ, मैंने विचारों पढ़े नहीं है, आपके जैसे संत का संग नहीं हुआ, पूरा जीवन लाचारी में व्यतीत हुआ है, वाणी में तेजस्विता नहीं है। प्रभु, आप मुझे अपना शिष्य बनाए। श्री वल्लभाचार्य ने सूरदास को अष्टाक्षरी मंत्र दिया और जप करने को कहा और स्वमुखे भागवत का दशम स्कंद सूरदास को सुनाया। दशम स्कंद सुनते ही, रसपान करते ही भक्ति में अमृत का सिंचन हुआ। उसके बाद सूरदास खिले। जीवन में तेजस्वी भक्ति का समय आया। उसके भजन पर श्रीनाथ जी नाचते थे। श्रीनाथ जी को मन में आंख में सामने लाते ही फिर भजन शुरू करते थे। ये जन्मांतर का पुरुषार्थ करके आने वाले महान जीव भगवान को भक्ति से नचाया। भक्ति विशुद्ध होके भक्ति में अमृत सिंचन हुआ था। वल्लभाचार्य के स्वर्गवास के बाद सूरदास को विठल नाथ जी ने 8वें कवि की पदवी देके सम्मानित किया था। सूरदास के कीर्तन लोगों में अत्यंत प्रिय थे और लोगों के होठों पे थे और हृदय पे थे। सूरदास की तबीयत खराब हुई, कीर्तन में न आ सके तो विठलनाथ जी ने खुद सूरदास की संभाल लेने के लिए झोपड़ी में गए। विठलनाथ जी ने पूछा, कीर्तन में क्यों नहीं आए?
मैं पुष्टि मार्ग की मर्यादा के बाहर जाने के लिए निकला हूँ। जीवन का अंत नजदीक लगता है। आंख के सामने राधा कृष्ण दिखते हैं। भगवान का आमंत्रण सामने दिखाई देता है। हे भगवान, मेरा दूसरा जन्म है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दूसरा जन्म न हो तो आपके चरणों में ही मेरा हमेशा स्थान रखना। भजन गाते गाते तल्लीन हो गए। भगवान राधा कृष्ण नजर के सामने आए। आंखें गीली हो गई, नम हो गई। अति भावपूर्ण हृदय से कीर्तन करते थे। जिस पल कीर्तन पूरा हुआ वही पल प्रभु में विलीन हो गए। भक्त कवि सूरदास का जीवन चरित्र स्मरण करने के बाद समझ में आता है कि नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। ये सच है। भक्त कवि सूरदास के अस्तित्व से ही वल्लभाचार्य की शान बढ़ी और कई गुना महत्व बढ़ा। ऐसे चरित्र से हम एक बात भी असर करे तो हमें उन्हें प्रणाम करने योग्य समझेंगे। भारतीय संस्कृति में ऐसे अनगिनत चरित्र है जो हमारी समझने योग्य भाव से रजू नहीं किए। कई युवान जानते भी नहीं है। तो आओ हम सब मिलके ऐसे चरित्र जिसने प्रभु को नचाया, ऐसे हम हमारे भारतीय युवान चरित्र की नजदीक ले जाएं और समझने का प्रयास करें और कृतज्ञता व्यक्त करें। अस्तु।